सुप्रभात मित्रों, आज हम टीजीटी हिंदी में लगे संस्कृत साहित्य की चर्चा करने वाले हैं। जब हम टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम दिए थे तो हमने एस एल वर्मा जी की बुक जो है हिंदी साहित्य के लिए पढ़ा था। ये बहुत ही उपयोगी है और हम कोई भी एग्ज़ाम देते हैं तो हमें पहले सिलेबस अपने सामने रखना चाहिए। और इसमें देखते हैं हम सिलेबस संस्कृत साहित्य है, फिर व्याकरण में संधि स्वर व्यंजन संधि समास और शब्द रूप धातु रूप कारक प्रयोग अनुवाद। और ये हम देख सकते हैं पीजीटी में मम्मट विश्वनाथ भी हैं और व्याकरण में उपसर्ग प्रत्यय विभक्ति विसर्ग संधि और ऐड हो गई है। हम कालिदास की चर्चा करते हैं। ओम गम गणपते नमः। कालिदास का प्रिय अलंकार उपमा है और इसलिए उन्हें उपमा कालिदास से कहा जाता है। कालिदास वैदर्भी रीति के सर्वोच्च कवि हैं। कालिदास के जीवन वृत्ति के विषय में कोई प्रामाणिक सामग्री उपलब्ध नहीं है। किंवदंती है कि कालिदास बाल्यकाल में अत्यंत मूर्ख थे। अपने समय की सर्वोत्तम विदुषी और ज्ञान गर्विता विद्योत्मा नाम की एक राजकुमारी के साथ उनके विवाह का षड्यंत्र रचा गया। पंडितों ने मोक्ष शास्त्रार्थ का आयोजन किया और उसमें कालिदास को विजयी घोषित किया। विवाह के पश्चात पत्नी के द्वारा तिरस्कृत होने पर कालिदास ने देवी काली की उपासना की और विद्या का वरदान प्राप्त कर घर लौटे। जब कालिदास जी घर आते हैं तो अपनी पत्नी से कहते हैं अनावृत कपाटम द्वारम देहि, दरवाज़ा खोलो। तो उनकी पत्नी ने विद्योत्मा ने उत्तर कह दिया अस्ति कथचद वाग विशेषा, वाणी में अब कुछ विशेषता आ गई है। अस्ति से अब 3 शब्द जो बोलती हैं उनकी पत्नी, तो कालिदास ने 3 रचना लिखी। अस्ति से कुमार संभव, कश्चत से मेघदूत, वाग से रघुवंश। तो अब जब हम एग्जाम हॉल में बैठते हैं तो हम भूल जाते हैं कि किस शब्द से उन्होंने क्या रचना की। तो हमने एक ट्रिक बनाई है कमर, और यहाँ अकबर, रा यहाँ साइलेंट है। आप देख सकते हैं का से कुमार संभव, माँ से मेघदूत और रा से रघुवंशम। अब कालिदास की रचनाएं 7 हैं जो क्रम से इस प्रकार हैं। ऋतुसंहार, कुमार संभव, मालविका अग्निमित्र, विक्रमवर्षीय, मेघदूत, रघुवंश, अभिज्ञान, शाकुंतल। महाकाव्य इनके 2 हैं, कुमार संभव 17 सर्ग, रघुवंशम और नैसर्ग। अब हम जब प्रश्न हमारे सामने आते हैं तो हमें याद नहीं आता कि कुमार संभव में 17 सर्ग है कि वो नैसर्ग है। तो हमने देखा कि इस तरह मैंने याद किया था कि कुमारे, जब हम कुंवारे होते हैं तो 17 साल के होते हैं, तो कुमार संभव 17 सर्ग। फिर आपका रघुवंश अपने आप याद आ जाएगा कि उसमें 19 सर्ग है। गीत काव्य इनके 2 हैं, ऋतुसंहार और मेघदूत। नाटक 3 हैं, मालविका अग्निमित्रम 5 अंक, दूसरा नाटक विक्रमोर्वशीयम 5 अंक, तीसरा नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम 7 अंक। अब हम देखते हैं कि इसमें क्या विषय था कुमार संभव का। तो ये इनका प्रथम महाकाव्य है। इसमें इस महाकाव्य में हिमालय की पुत्री पार्वती द्वारा घोर तपस्या के फलस्वरूप वर रूप में शिव को प्राप्त करने तथा उनसे कार्तिकेय की उत्पत्ति का वर्णन है। प्रथम सर्ग में हिमालय वर्णन तथा पार्वती की उत्पत्ति है। दूसरे में तारकासुर का वध दिखाया गया है और शिव पार्वती के पुत्र स्कंद, किसके द्वारा? शिव पार्वती के पुत्र स्कंद द्वारा। और तीसरा देखते हैं कामदेव द्वारा शिव की तपस्या भंग किया जाना है। फिर चौथे में पति के नाश पर रति का विलाप है और 5वें में पार्वती की घोर तपस्या का वर्णन है। और फिर इधर जो है 6वें सर्ग में विवाह इच्छुक शिव का पार्वती की याचनार्थ सप्तऋषियों को हिमालय के पास भेजना। फिर उसके बाद 7वें में हम देखेंगे कि इनकी शिव की वर यात्रा है, पार्वती परिणय है। तो अब पार्वती परिणय ये फेमस है, इसको तो देखना ही पड़ेगा। 7 फेरे लेते हैं, विवाह में क्या करते हैं? 7 फेरे लेते हैं। तो ये लगभग पूछा गया है, तो मैंने इसकी ट्रिक बना ली कि जब परिणय होता है शिव का पार्वती का तो 7 फेरे लेते हैं। तो 7वें सर्ग में इसका वर्णन है। 8वें में हम देखते हैं शिव पार्वती के दाम्पत्य जीवन के विहार का वर्णन है। 9वें में दाम्पत्य सुखानुभव करते हुए विविध पर्वतों आदि पर घूमकर कैलाश पर्वत पर वापस आना। और 10वें में कार्तिकेय का घर में आना। इसी तरह फिर देखते हैं। फिर इधर हम देखते हैं ये 16वां सर्ग है, इसमें युद्ध वर्णन है। 17वां सर्ग में तारकासुर का वध है। मतलब इसमें हमें देखना है कि
कौन कौन से सर्ग ज़्यादा पूछे गए हैं। ठीक, अब ये 10वां भी हम देख सकते हैं, कार्तिकेय का घर में आना। अब देखो रघुवंशम में 19 सर्ग हैं। इसमें मनु से लेकर सूर्यवंशी, इसमें 31 राजाओं के वर्णन का वर्णन है। इसमें मनु से लेकर सूर्यवंशी 31 राजाओं के जीवन का वर्णन है। इसमें राम के जीवन का विशद एवं विस्तृत वर्णन है। किसके? राम के जीवन का। अब प्रथम सर्ग में देखते हैं कि राजा दिलीप की संतान नहीं थी, तो वो कैसे क्या क्या कैसे उसमें गाय की सेवा करते हैं। तो राजा दिलीप के जब निसंतान थे, तो संतान की प्राप्ति के लिए उन्हें उनके गुरु जो थे, कुल के गुरु थे वशिष्ठ ने कहा कि आप कामधेनु की पुत्री नंदिनी की सेवा करेंगे तो आपके घर पे भी पुत्र की उत्पत्ति होगी। तो ऐसा ये व्रत लेते हैं और जो है नंदिनी की सेवा करते हैं। दूसरे सर्ग में हम देखेंगे कि नंदिनी की सेवा, राजा की परीक्षा, प्रसन्न नंदिनी द्वारा संतान लाभ का वरदान। और फिर तीसरे सर्ग में हम देखेंगे कि रघु का जन्म होता है, इंद्र से युद्ध में विजय प्राप्ति तथा रघु का राज्याभिषेक हुआ। फिर चौथे में देखेंगे रघु के दिग्विजय का वर्णन है। पाँचवें सर्ग में ब्रह्मचारी कौत्स द्वारा गुरु दक्षिणार्थ 14 करोड़ रुपए की याचना है। फिर छठे सर्ग में इंदुमती स्वयंवर का वर्णन, 7वें में अज इंदुमती परिणय, 8वें में दशरथ जन्म, इंदुमती वियोग और अज का विलाप है। 9वें सर्ग में दशरथ का मृगया वर्णन है। श्रवण कुमार की हत्या और दशरथ को श्राप प्राप्ति होती है। और 10वें में पुत्रेष्ठी यज्ञ होता है, राम आदि 4 पुत्रों का जन्म। और 11वें सर्ग में सीता स्वयंवर और राम आदि का विवाह दिखाया गया है। 12वें में हम देखेंगे वनवास, सीता हरण, युद्ध, रावण वध। और 13वें में जो है राम का पुष्पक विमान से अयोध्या प्रत्यागमन तथा मार्गास्थ स्थलों का विशद वर्णन है। 14वें सर्ग में राम राज्याभिषेक, सीता परित्याग। फिर 15वें में लवकुश जन्म, राम का स्वर्गारोहण। और 16वें सर्ग में कुश का राज्याभिषेक, कुश का कुमुदवती से विवाह। फिर 17वें सर्ग में कुश का स्वर्गावास, कुश पुत्र अतिथि का राज्याभिषेक। 18वें सर्ग में अतिथि तथा उसके वंशज राजाओं का संक्षिप्त वर्णन है। और 19 में अग्निवर्ण का राज्याभिषेक है। अग्निवर्ण का राज्याभिषेक है। इनके गीत काव्य 2 थे, तो उसमें पहले में ऋतु संहार, इसमें 6 ऋतु का। अब इन ऋतु संहार है ऋतुओं के, तो ऋतु कितनी होती है? 6 होती हैं। उन्हीं 6 ऋतुओं का वर्णन है। ओके, ऐसा क्रम देख लीजिए, ग्रीष्म है, वर्षा, फिर शरद, फिर हेमंत, शिशिर, वसंत ऋतु। मेघदूत ये एक कल्पना प्रधान ग्रंथ है। ये ग्रंथ का मुख्य विषय अलकापुरी निवासी कुबेर का अपनी वियुक्त प्रिया को रामगिरी पर्वत से संदेश भेजना। क्या करते हैं? अपनी पत्नी को, अपनी प्रिया को संदेश भेजते हैं। अब इनके नाटक 3 हैं, हम इस देखते हैं। मालविका अग्निमित्रम, ये कालिदास का प्रथम नाटक है। इस नाटक में 5 अंक है। कितने अंक है? 5 अंक है तथा 96 श्लोक है। इसमें मालविका और अग्निमित्र के परिणय और विवाह का वर्णन है। प्रथम अंक मालविका राजा अग्निमित्र की रानी धारणी की सेविका है। रानी धारणी प्रयत्न करती हैं कि राजा मालविका के रूप सौंदर्य पर मुग्ध न हो जाएं, अतः उसे छिपा कर रखती हैं। एक चित्र में राजा मालविका को देख लेते हैं और उस पर मुग्ध हो जाते हैं। द्वितीय अंक में देखेंगे कि मालविका की नाट्य कला का प्रदर्शन होता है। राजा मालविका पर मंत्रमुग्ध होते हैं और उसे विष बुझा हुआ काम का बाण कहते हैं। विष बुझा हुआ काम का बाण कहते हैं। ये पूछा जा सकता है। अब हम देखेंगे तीसरे अंक में राजा और मालविका का मिलन होता है। छोटी रानी इरावती, इनकी छोटी रानी कौन है? इरावती हैं। आकर विघ्न डालती हैं और राजा को बुरा भला कहती हैं। चतुर्थ अंक में क्रुद्ध होकर रानी धारणी मालविका और उनकी सखी बकुलाविका को जेल में डाल देती हैं। विदूषक द्वारा मालविका और उनकी सखी को मुक्त कराना। पंचम अंक में रानी धारणी की अनुमति से राजा अग्निमित्र और मालविका के विवाह का वर्णन है। अब इनका दूसरा हम देखते हैं नाटक विक्रमोर्वशीय। इसमें 5 अंक है। ये कालिदास का दूसरा नाटक है। इसमें राजा पुरूरवा, विक्रम और उर्वशी नामक अप्सरा की परिणय तथा कथा वर्णित है। प्रथम अंक राजा पुरूरवा केशी राक्षस से संसत्र उर्वशी का उद्धार करता है। उर्वशी के सौंदर्य पर और राजा के पराक्रम के कारण वे दोनों एक दूसरे पर मुग्ध हैं।
तृतीय अंक में हम देखते हैं उर्वशी को राजा के प्रेम का पता लगता है। तृतीय में हम देखेंगे भरत मुनि द्वारा उर्वशी को शाप देना कि पुत्र दर्शन तक वो मृत्युलोक में रहें। उर्वशी राजा के पास रहती है। चतुर्थ अंक में देखते हैं राजा एक विद्याधर कुमारी को लेकर देखकर मुग्ध होता है। इस पर क्रुद्ध होकर उर्वशी कार्तिकेय के गंधमादन उपवन में चली जाती है। कहाँ चली जाती हैं? गंधमादन उपवन में चली जाती हैं। कार्तिकेय का नियम था कि जो स्त्री इस उपवन में आएगी वो लता हो जाएगी। उर्वशी भी लता के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। किसके रूप में? लता के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। परिवर्तित कर लेना राजा का परिवर्तित हो जाती है। राजा का लता को उर्वशी के रूप में परिवर्तित कर लेना। फिर राजा आते हैं, फिर लता से उनको उर्वशी में परिवर्तित कर लेते हैं। पंचम अंक हम देखते हैं पुरूरवा का पुत्र आयुष। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इनके पुत्र का नाम क्या है? आयुष का वर्णन है। उर्वशी अपने पुत्र को जानबूझकर चैवन ऋषि के आश्रम में छिपा देती हैं। अब तीसरा इनका नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम। ये कालिदास का सर्वश्रेष्ठ नाटक है। क्या है? सर्वश्रेष्ठ नाटक है। इसमें 7 अंक हैं। कितने हैं? 7 अंक हैं। और इसमें दुष्यंत और शकुंतला के मिलन, वियोग तथा पुनर्मिलन का वर्णन है। प्रथम अंक में दुष्यंत का कणव ऋषि के आश्रम में प्रवेश, शकुंतला का दर्शन, भ्रमर से शकुंतला की रक्षा राजा करते हैं। शकुंतला का राजा के गुणों पर मुग्ध होना। द्वितीय अंक राजा शकुंतला पर अपने प्रेम की सूचना विदूषक को देता है। तृतीय अंक में दोनों का गांधर्व विवाह का वर्णन है। चौथे अंक में राजा द्वारा शकुंतला को अंगूठी देना, दुर्वासा ऋषि द्वारा शकुंतला को श्राप देना। श्राप है कि अवसर आने पर तुम्हारा पति तुम्हें नहीं पहचानेगा। ये कहानी तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। और 5वें अंक में हम देखेंगे शकुंतला राजा दुष्यंत के राजद्वार पे पहुंचती है और राजा दुर्वासा ऋषि के शाप के कारण शकुंतला को नहीं पहचानता है। रोती हुई शकुंतला को एक अप्सरा उसकी माता मेनका उठा ले जाती है। षष्ठम अंक में हम देखते हैं अंगूठी के मिलने पर राजा को शकुंतला के विवाह की बात याद आ जाती है। सप्तम में देखेंगे मारीच ऋषि के आश्रम में शकुंतला और पुत्र भरत से राजा का मिलन होता है, अर्थात शकुंतला और दुष्यंत का मिलन होता है। और इसमें प्रमुख पात्र हम देखते हैं कौन कौन है? दुष्यंत, शकुंतला, कणव, दुर्वासा, मारीच, भरत, अनुसुईया, प्रेमपदा। शकुंतला की कथा महाभारत के आदि पर्व से ली गई है। ये बच्चों बहुत ही इम्पोर्टेंट है मित्रों कि इसकी कथा किससे ली गई है? महाभारत के आदि पर्व से ली गई है। और उसके बाद हम देखते हैं कि अभिज्ञान शाकुंतलम की कथा का मूल रूप से वर्णन महाभारत के आदि पर्व से लिया गया है। वही चीज़ कहा यहाँ भी है। और पद्म पुराण के स्वर्ग खंड में भी ये कथा प्राप्त होती है। ये महाभारत के आदि पर्व से भी लिया गया है और ये कथा जो है पद्म पुराण के स्वर्ग खंड में भी ये कथा प्राप्त होती है। कालिदास संस्कृत साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। अब इनमें गुण क्या है? कालिदास की शैली में प्रसाद, माधुर्य, ओज गुणों का प्रधान है। छंद अभिज्ञान शाकुंतलम में 24 छंदों का प्रयोग है। 24 छंदों का प्रयोग है। मुख्य छंद हम देखते हैं आर्या, बसंतिलिका, अनुष्ठुप छंद, शार्दुल, विक्रीड़ित, वंशस्थ, उपजाति, मालिनी, शिखरणी, मंदाक्रांता। कालिदास के काव्य में प्राकृत भाषा है। कालिदास के काव्य में क्या है? प्राकृत भाषा है। धन्यवाद मित्रों। अब हम इसकी क्वेश्चन की चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद मित्रों।